आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया विषय लेकर, जिस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, जो कि हाल ही में मैंने देखा। मुझे नहीं पता था जिस बारे में मुझे पता चला, जो ट्रोलिंग चल रही है अभिनव अरोड़ा, जो कि कृष्ण के भक्त। अब आप लोग सोचेंगे मैं उनके बारे में चर्चा क्यों करूं, कि जहाँ कृष्ण का नाम जुड़ता है वो उससे हमारा कनेक्शन है ना, क्योंकि हमारा सारा संबंध ही श्री कृष्ण के प्रेम से और कृष्ण से है। तो जिसका जब जो चर्चा हो रही है वो कृष्ण के एक प्रेमी भक्त के बारे में हो रही है, कि जो उनका प्रेमी भक्त था, उनको बताया जा रहा है कि वो सब कुछ फेक और एक मैनिपुलेटेड एक बच्चा, जिसको उसके माँ बाप ने उसको मैनिपुलेट किया और पूरा तोते की तरह उसको सब कुछ पढ़ा रखा था कि ये बोलना है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की वजह से। तो आज उसका पर्दाफाश हो गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा एक और ट्रोलिंग साथ ही साथ में जो अब नहीं आ गई है वो है जया किशोरी जी के बारे में, जिसमें बात हो रही है कि एक तरफ वो मोह माया छोड़ने को कहती हैं, दूसरी तरफ उनका एक वीडियो जो वायरल हुआ है वो है जो वो बैग लेके चल रही थी एयरपोर्ट पर, उनको देखा गया है। क्रिस्टियन डायोर का एक इम्पोर्टेड ब्रांड जिसका प्राइस जो है एक लग्जरी ब्रांड है, वो यहाँ इस इंडिया की कंपनी का भी नहीं है, बाहर की विदेशी कंपनी का ब्रांड है, वो लेकर नज़र आई। उस पर उनका नाम भी लिखा हुआ था, कस्टमाइज्ड था, वो जया नाम लिखा था उस पर। और वो कंपनी प्योर लेदर बनाती है, जिसका कीमत जो है पाई गई है उस जो हैंडबैग की जो कीमत है, यानी कि पर्स की, मैं कुछ आप लोगों को बता दूं, हैंडबैग ना समझे तो पर्स मतलब टांग कर जाने वाला पर्स, वो उसका प्राइस 2 लाख का है, जो जया किशोरी जी लेके जा रही थी। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, हम अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ठाकुर संबंधित बातें करते हैं, ठाकुर के प्रेम में कैसे डूबे हैं उनसे। सबसे बड़ी चीज़ कि उनसे बिना किसी डर के हम कैसे जुड़ सकें, कि कई बार हम डर की वजह से नहीं जुड़ पाते हैं, तो कैसे जुड़े, ये इस बेसिक मोटो पर मेरा चैनल है जो मैंने शुरू किया था। सच बता दूं, मैंने चैनल भी इसलिए शुरू किया था, जो मेरे अंदर की मन की बातें थी ना। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आती हैं उस पर कि हम ठाकुर की चर्चा करना चाहते हैं, पर घर में कोई करता नहीं है, कोई भक्त नहीं है, कोई ज़्यादा कृष्ण की चर्चा, भगवान की बकिया हर टाइम भगवान की बातें करते रहे तो थोड़ी देर करेगा, फिर वो अपने उस पर आ जाएगा इधर उधर की, तो संसारिक लोग नहीं सुनते हैं। ठीक ऐसे ही मेरा भी था। लॉकडाउन के समय मेरी जॉब जब मैं बैठ गई घर पर, तो एक अंदर ना जब एक दूध का उफान आता है ना, तो वो ऊपर जाता है, वो भरता चला जा रहा था। जब दूध उबलेगा तो बाहर निकलेगा, है ना। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर बन जाएगा तो सीटी बजेगी। तो वो एक ऐसा हो रहा था कि जब तक कहीं से कृष्ण चर्चा ना कर ले कृष्ण प्रेमी, कृष्ण चर्चा कहीं डिवोटी का संग नहीं था, कहीं जा नहीं सकते, कहीं ऐसा भी नहीं कि मैं इस्कॉन जा रही हूँ वहाँ डिवोटीज़ का संग मिल जाता है, यानी कि भक्तों का संग मिल जाता है, तो हल्का होता रहता है मन, और भक्ति में हम बने रहते हैं। तो कहीं भी नहीं कुछ हो रहा था, तो और घर पर भी कोई ऐसी बात करने वाला नहीं था, कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा था, बच्चे हुए थे तब घर पर ही रहना था। तब मैंने सोचा, जो मेरे अंदर का जो गुम्बार है वो मैंने उठाया फ़ोन, और मैंने अपनी मन की जो बातें हैं, अपने जो ठाकुर जी का जो प्रेम संबंधित जो बातें हैं, उनकी जो बारे में जो है, या यूँ कहिए उनकी ही प्रेरणा से मैंने वो अपना मन हल्का करने के लिए शुरू किया, कि कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम एटलीस्ट अगर वहाँ पर कोई क्योंकि जिसको वहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं किसी से चर्चा करी तो वो बहस लड़ाने लग जाता था। अब यहाँ पर जो है, जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो चला जाएगा, कम से कम बहस नहीं करेगा वो मेरे साथ, क्योंकि ऐसा मैं कुछ बात कह भी नहीं होगी। जिसको कृष्ण चर्चा पसंद होगी वही आएगा और वही सुनेगा भी। तो बेसिक मोटो मेरा यही था कि मेरा और अब भी मेरा मोटो यही है कि मेरा मन हल्का होता है, कि मैं कुछ अपने इसके जरिए एक तो ठाकुर चिंतन बना रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। भक्तों का संग जुड़ा रहता है, इतने सारे भक्तों का संग जुड़ गया है, या तो कोई भी नहीं था मेरे सर्कल में भक्तों का संग, या प्रभु ने इतनी कृपा करके ऐसे भक्तों का, ऐसे महान भक्तों का संग दे दिया इसके थ्रू, कि मतलब मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे भक्त आएंगे और उनकी कृपा भी होगी इस चैनल के थ्रू। ऐसा हुआ मेरे साथ। तो
भक्तों का संग और श्री कृष्ण की चर्चा होती रहती है, नाम होता रहता है। और कुछ लोगों को जो कमेंट आती है कि हम भक्ति करने लगे हैं, ये सब वो तो अलग है ही लोग, लेकिन मेन जो है कि भाई मेरी ज़िंदगी कट रही है इससे, है ना। मेरा मोटो यही है कि आप, बहुत से लोग सोचते होंगे कि आप वीडियो क्यों बना रही हो, या अगर भक्त लोग होते हैं कि वीडियो क्यों बनाते हैं भक्त लोग, बहुत से लोगों के मन में आता है, मोस्टली लोगों के मन में आता है कहीं ना कहीं। जो लोग मुझे देखते भी हैं, मानते भी हैं और मुझे देखते भी हैं छुप छुप के, और उनको मेरी बातें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार आ जाता है कि अगर ये भक्त है तो फिर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, वीडियो पैसे के लिए बना रहे होंगे ना। एक बात बताऊँ, मैं YouTube की सच्चाई अगर आज बता दूँ आपको कि इस YouTube से पता है कितना पैसा आता है। एडसेंस की धज्जियाँ उड़ रखी हैं, कुछ पैसा नहीं मिलता यहाँ से, है ना, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब ये मान लीजिए कि कुछ भी नहीं हो सकता उस पैसे में इंसान का। इतना मेरा ये मान लीजिए, वैसे तो मैं ज़्यादा खर्चीली नहीं हूँ शुरू से, और अब तक भी सब कहते हैं, ससुराल वाले भी घर वाले भी, कि कुछ डिमांड ही नहीं करती है, लेकिन बहुत ही कम आता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन लोगों को लगता है ना कि क्या ये वीडियो के बच्चे, अगर चलिए पैसे के लिए नहीं तो ये फेम पाने के लिए कर रहा है वीडियो। अगर ये भक्त है इतना, इसको इतना अपने में मगन है, तो वीडियो क्यों बना रहा है। तो लोगों का जो ये विचार है आ जाता है मन में कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो वही वीडियो हम एक ना होता है कि हमेशा हमको सिखाया जाता है कि सर्च द प्रोफेशन दैट यू लव, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ लव। वो प्रोफेशन चुनना चाहिए आपको जिससे आप प्रेम करो। वो काम इसलिए नहीं करो जिससे उसको पैसे मिलेंगे, आपको उससे पहले पैसे मिलेंगे। वो काम इसलिए करो क्योंकि आपको उस काम से प्यार है ना। तो कृष्ण चर्चा करना ही हमारा जीवन है। मेरा जीवन कृष्ण चर्चा में और इन भक्तों के संग में, भक्तों की बातों में, इन लीलाओं में गुजर जाए, इसीलिए मैंने ये एक मुझे ज़रिया मिल गया है, या यूँ कहूँ एक बहुत अच्छा मुझे एक मार्ग मिल गया है कि मैं इसके थ्रू यहाँ से अपनी ज़िंदगी जो है देख पा रही हूँ कि मेरी बहुत अच्छे से आनंद में गुजर जाएगी। क्योंकि कृष्ण चर्चा हमें मिल गई, हमारे लिए वही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि हमें कृष्ण चर्चा ही नहीं मिलती इस संसार में, जो संसारिक लोगों में कृष्ण चर्चा करने वाला ही कोई नहीं मिलता, है ना। सबसे पहले तो वो मिल गई, और भगवान का चिंतन इसके द्वारा बना रहता है। भगवान से कितनी आप लोगों के थ्रू कितनी प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो वो उसका आनंद तो अलग है ही। तो अगर आप कहेंगे कि ये तो फिर ये वीडियो क्यों बनाती है भाई, तो फिर अगर अपना दिल हल्का करने के लिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं आप लोगों का कल्याण चाहती हूँ कि आप लोग भक्ति में आए, 2 लोग भी भक्ति में आएंगे तो बहुत, जिसको भक्ति में भगवान को डालना होगा ना, वो कहीं से भी डालेंगे। लेकिन मैं सच कहती हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपना मन हल्का करने के लिए आती हूँ। सिर्फ पैसा और प्रेस्टीज और फेम ही सब कुछ नहीं होता, वो तो ठाकुर जी अपने आप देते हैं प्रसादी के रूप में। क्यों, जब ठाकुर से जब कोई प्रेम करता है श्री कृष्ण से, तो वो अपना फेम उसको दे दे, तो वो स्वाभाविक ही मिल जाता है। क्योंकि जब वो कृष्ण से जुड़ गया, तो जो कृष्ण का जो फेम है, तो वो उसके हिस्से में अपने आप आता चला जाता है, वो डिमांड नहीं करता। लेकिन जो इस चीज़ से भी जो ऊपर है, जो एक वो होते हैं मन की तसल्ली, जो मुझे कृष्ण चर्चा करके यहाँ मिलती है, भक्तों की बातें सुनकर लगती है, अपनी बातें कहकर लगती है। वो कृष्ण देखिए, गोपियाँ भी क्या करती थी इतने साल वियोग में, वो कैसे रही, एक दूसरे से कृष्ण चर्चा करके ही तो जी, एक दूसरे को पनघट पे बैठ गई, घंटों कृष्ण की बातें कर रही हैं। ऐसे ही तो उन्होंने वो वियोग के 100 साल गुजारे, ऐसे ही हम गुजार रहे हैं। तो अब आप पूछें, आप, मुझे नहीं लगता अब आपको ये क्वेश्चन सताएगा कि आप वीडियो क्यों बनाती हैं। अगर आप वीडियो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये वीडियो नहीं, ये कृष्ण चर्चा है, और कृष्ण चर्चा ही, इसमें ही हमारा जीवन संवर जाए, हमारा जीवन कट जाए। ये जीवन जो वियोग का जो समय चल रहा है, ये कट जाए, इसको काटने का रास्ता यही है। मैं तो उन लोगों से भी कहती हूँ, मुझसे जब कई लोग कनेक्ट होते हैं कि मैं आपसे कृष्ण की बात कर लूँ, तो आप कभी कभार कर लिया करेंगे क्या। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हुए थे, पर देखिए मैं इंडिविजुअली, कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान की बातें करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। संसारिक लोग उनके आसपास इतने हैं कि वो नहीं करते, उनको कोई भक्तों का संग नहीं मिल पा रहा। तो इसके थ्रू मैं बहुत धन्य मानती हूँ अपने आप को कि मुझे इतने सारे भक्तों का संग मिल रहा है। मैं किसी की भी भगवान की चर्चा कर सकती हूँ। जो पर्सनल कॉन्टैक्ट में है वो अलग है, आप लोग का परिवार, वसुदेव कुटुंब
वो अलग है। तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ मतलब इस मामले में कि हमें हमारा सच्चा धन, प्रेस्टीज, फेम यही है कि हमें कृष्ण चर्चा और इतने सारे भक्तों का संग जो मिल गया। खैर ये तो रही बात मेरी, अब मैं ये सब क्यों बता रही थी। चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये जो रही ना जया किशोरी और अभिनव अरोड़ा की कंट्रोवर्सी में, जो मैं अभिनव अरोड़ा को नहीं जानती थी। मैं जब 1-2 बार मैंने उन्हें देखा होगा रील में, लेकिन जब अब ट्रोलिंग होने लगी, जब उनकी वीडियो सामने आने लगी बहुत, तब मुझे किसी ने भेजी, तब मैंने देखी अच्छा ये तो अब इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। तो वो उनका कुछ सामने आया कि उनको कुछ भी नहीं पता कृष्ण के मामले में। चलिए अगर मैं एक बात ना ये भी मान लेती, अगर उनको शास्त्रार्थ, क्योंकि प्रेमी शास्त्रार्थ नहीं जानता है ना, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, अगर वो अब शास्त्रार्थ नहीं जानते, मीनिंग नहीं जानते कृष्ण का नाम का या कुछ भी एक्सरसाइज है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं प्रेम भाव दिखता। जो प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसकी नज़रें, उसकी बातें झलका देती हैं कि वो कितना प्रेम में है। अगर वो कृष्ण के प्रेम में जो डूबे होता है ना, सच बताऊं तो मैं किसी का प्रेम भी नहीं नाप सकते है ना, किसी का प्रेम नापने का पैमाना हमारे पास नहीं है, कोई कितना प्रेम करता है। अब बात आती है हम तो कब कैसे करें कैसे करें हम कैसे नापें कि क्या गलत है क्या सही। तो जो उनकी बातों से कहीं ना कहीं ये भी नहीं लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा प्रेम में डूब गए हैं, क्योंकि प्रेम में डूबा, क्योंकि जो प्रेम जो है ना सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है ना, कहते हैं ना। तो प्रेम भी सत्य का, प्रेम भी परमात्मा है और सत्य भी परमात्मा के 2 रूप हैं। तो प्रेम जो है ना या सत्य जिसे कहते हैं, ये सच को और प्रेम को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही उसको अपने आप को साबित करने की ज़रूरत होती। सच की या प्रेम की है ना, सच की में वो ताकत होती है, जो सत्य होता है अपने आप में वो इतनी ताकतवर, पावरफुल होता है कि उसको अपने आप को क्लैरिफाई करने की कि मैं सच बोल रहा हूँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो डंके की चोट पे रहता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जब कुछ दिक्कत या समस्या आती है जब ऐसी चीज़ की, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी ज़रूर रहती है, तभी ऐसी चीज़, क्योंकि सत्य को मैं कहती हूँ एक बार लालचन लगेगा लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं लगा रहता। मीराबाई को भी वैसे लोगों ने जीते जी जहर दिया है ना, मरने के बाद उनको पूजने लग गए हैं, वरना उनको मारने के लिए दौड़ते थे। और तो छोड़ो, श्री कृष्ण भगवान को लोग शक की निगाहों से देखते थे, ये भगवान है, ये ऐसी ऐसी हरकतें करके घूमता रहता है, मक्खन चुराता रहता है जगह जगह, इसके तो कोई चाल चलन ऐसे नेक ना है कि ये परमात्मा, ये ब्रह्म है। तो भगवान पर भी किसी ने, कई लोगों ने उनको शक की निगाहों से देखा है। तो फिर हम तो क्या, ये लोग तो किस खेत की मूली हैं। लेकिन एक ना सच की ना, प्रेमानंद जी भी कहते हैं, एक ना सत्य में एक ताकत होती है सच में, जिसको कोई नहीं गिरा पाता। मतलब वो चाहे थोड़ी देर के लिए गिरेगा लेकिन जीत उसी की होगी। और जो झूठ है उसकी पहचान, मतलब जो झूठ है ना वो तेज़ी से ऊपर भी जाता है और उसी ऊंचाई से वो उतनी तेज़ी से नीचे भी गिरता है और वो फिर वापस उठ नहीं पाता है। ये झूठ की पहचान है और सच्चाई की पहचान है। धीरे धीरे चढ़ेगा और अटकन आएंगी, लेकिन वो एक बार वहाँ पहुँच गया तो फिर वो नीचे कभी नहीं गिरेगा। गिरता हुआ लगेगा लेकिन वो उसको भगवान गिरने नहीं देते, जो सच होता है। और ना सच को किसी से डरने की ज़रूरत होती है। अगर आज तो ये जो फसावट हुई कहीं ना कहीं, देखिए पता है क्या होता है, शुरू में तो हम मान लीजिए, या मैंने ये तो मुझे नहीं पता कि उनका शुरू से उनके माँ बाप का मोटिव था कि इस जरिए से पैसे कमाए जाएं अपने बेटे से, क्योंकि मैंने देखा वो ब्रांड डील्स भी कर रहे हैं किसी गोल्ड की कंपनी से। सोचिए गोल्ड की कंपनी ने उनको कितना पैसा दिया होगा, क्योंकि ब्रांड डील्स में बहुत पैसे होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि शुरू में ही उनका मोटिव अगर ये था, या फिर ऐसा भी होता है शुरू में उनका मोटिव भक्ति का ही रहा हो, प्रेम का ही रहा हो भगवान श्री कृष्ण से। तो लेकिन बाद में जब एक ये जाल बिछता है ना माया का, जो कई सारे लोगों का, और वाह वाह और फेम वाह वाह, ये ना हर कोई नहीं पचा पाता। सच बताऊँ, अच्छे हिल जाते हैं इसमें। मैं तो ठाकुर से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कुछ आए तो मुझे मत, अपने से मत दूर करना, चाहे और सब कुछ दूर कर देना।
तो कि जो ये वाह ये फेम वाह ये चारों तरफ से आती है तो ऐसे घेर के लाती है कि वो अपनी जो जिस चीज़ वजह से वो आया था वो उसको भूल जाता है। इतनी शक्तिशाली भगवान की माया भाई। देव ऋषि नारद जी भूल गए थे जब वो माया में पड़ गए थे शादी वादी करके, और जब कह रहे अरे कौन नारायण, कैसे नारायण, जो हर समय नारायण नाम का उच्चारण में सबसे पहले जिनका नाम आता है वो कहने लगे कि माया, इसी माया के प्रभाव से कि कौन नारायण, कैसा नारायण। तो यही हुआ कुछ हमारे जया किशोरी जी के साथ। शुरू में उनका मोह श्री कृष्ण के प्रेम की बातें उनकी बातों में झलकती थी, सच बताऊं तो उनके प्रेम में झलकती थी, उनकी कथा में भी झलकती थी। और जो एक कृष्ण चर्चा से के अलावा एक हमें ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति की भगवान के अलावा कोई और चर्चा तो नहीं हो रही है ना। अब उनकी बातों में शुरू में झलकते था कृष्ण प्रेम, उनकी भक्ति करो, उनसे करो, अश्रु, ये सब था उनके जीवन में। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने प्रोफेशन को डाइवर्ट किया, उन्होंने सोचा कि मैं पहले वो भजन में थी, कथा में आ गई, वहाँ तक ठीक था। देन जब वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में घुसी और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी जाती हूँ, देन वे एक सेलिब्रिटी के पैमाने तक पहुँच गई। देन उनका अब जो वो कनेक्ट करने का था ना, एक स्पिरिचुअलिटी और वो कॉरपोरेट वर्ल्ड को कनेक्ट वो ढंग से नहीं कर पाई। उन्होंने सोचा कि मैं कनेक्ट करके समझा पाऊँगी, लेकिन नहीं, वो कुछ और ही हो गया। और वो उस चीज़ को मेंटेन करने के चक्कर में कि मैं कॉरपोरेट की ये चीज़ ना मेरी छूट जाए, कि मैं कॉरपोरेट्स में और इन सब जगह जाती रहूँ, तो उस चीज़ को वो मेरी छूट ना पाए। उन्होंने उनकी धीरे धीरे जो स्पिरिचुअलिटी की जो नींव थी वो ना छूटती चली गई। अब जिस चीज़ ने तुमको, कहते ना कि जिस थाली में नमक खाया, वो जिस चीज़ ने तुमको यहाँ तक जो लेके आई, वो बेस बनाया, तुम्हें और चीज़ें मिल गई, तो उस चीज़ को तुम जो तुम्हारी जड़ थी उसको ही छोड़ते जा रहे हो। तो वो ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ। वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में मोटिवेशन देने के चक्कर में दूसरी तरीके की स्पीच देने का फील्ड किसी और का है। अगर आपको अध्यात्म की और खासकर की भागवत कथा की जो व्यासपीठ की जो मर्यादा और वो सब होती है, वो बहुत अलग ही उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। आपको उसी तरीके से दिनचर्या, आपको अपना व्यवहार भी इसी तरीके, क्योंकि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो व्यासपीठ के तो बहुत बड़ा दर्जा होता है जो व्यासपीठ पे बैठता है, तो उनको वो मेंटेन, भले ही उनका वो कॉरपोरेट चीज़ अगर वो नहीं मेंटेन हो पा रही थी तो उनको वो छोड़ देना चाहिए था, अपना वो वहीं रहती, उतने में ही कथा सिर्फ करती। अब उन्होंने सिर्फ ये भी ले लिया कॉरपोरेट्स में, और हर जगह हर एक कार्यक्रम में पॉडकास्ट तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे बिज़नेस के उसमें भी मोटिवेशन देने के लिए वो मुझे भी कुछ अजीब लगने लगा। ये मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो कथा बाजती थे, वो इंसान वो कैसे कर, मतलब वो कुछ हजम सी नहीं हुई थी बात। तो अब देखिए वो पैसा इतना आया, माया इतनी आई कि देखिए वो खुद भूल गई कि वो खुद किस चीज़ की लोगों की पहचान थी, वो क्या लोगों को सिखाना चाह रही थी, वो खुद ही बोलती चली गई। और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वो इमेज बरकरार रखने के लिए। वो सिर्फ अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि मैंने कब कहा कि मोह माह त्याग हो, मैंने तो नहीं कहा, हम लोग नहीं छोड़ रहे। तो उन्होंने ये पता है, वो उन्होंने उनकी अंदर की हड़बड़ाहट बोल बैठी, जो उनको दिख रहा था कि ये अभी पोजीशन, ये जो इमेज है ये ना चली जाए, उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने ये चीज़ बोल दी। लेकिन उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है कि भले अगर वो गलती मान लेना, मैं तो ये कहती हूँ जो सच होता है ना, फिर वही बात है, जो सच होता है ना उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं था। अगर वो अब भी मान ले हाँ गलत है, देखिए अगर 2 लाख का बैग, चाहे आप किसी के पास कितना भी, अगर आप स्पिरिचुअल्स उससे कनेक्ट हैं, आपके पास कितना, अगर हमारे शास्त्रों में लिखा है ज़रूरत जितना धन लीजिए, गृहस्थ में भी अलाउड है, जितनी ज़रूरत हो उतना धन ले, बाकी जो शेष बचा हुआ धन जो अगर अपने ऊपर खर्च करते हैं तो वो पाप है। शेष बचा हुआ धन धर्म के कामों में और बाकी कामों में लगाना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ 2 लाख का बैग, आपका 10,000 के बैग में, 5,000 के बैग में भी काम नहीं चला। मेरा तो 1,500 का पर्स है, वो भी मेरा जब बेटी हुई थी तब लिया था, तब से वही चल रहा तो मतलब देखिए शौक, देखिए वो भी एक स्पिरिचुअल लीडर के, किसी सेलिब्रिटी को तो मैं मानती नहीं, एक स्पिरिचुअल लीडर के, कि माया ने उस प्रकार घेर लिया उनको कि वो मतलब
उनका 10,000 के बैग में भी काम नहीं चला, 20,000 का ले लेती, 50,000 का ले लेती, 2 लाख का सिर्फ हैंड बैग, वो भी चमड़े का, जो कि गाय के चमड़े से बनाया गया है। देख रहे हैं आप, मतलब जिस एक तरफ हमारे उसमें कहा जाता है कि हमें चमड़े का यूज़ नहीं करना, लहसुन प्याज और इत्यादि का, तो चमड़ा उन साफ साफ उसको कंपनियां पूरी क्रुएल्टी के साथ बनाती है अपने पर्स पूरे प्योर लेदर में, तभी उसका प्राइस इतना महंगा भी है, 2,10,000 कुछ था। तो उनको माया ने घेर लिया और अब उस प्रेस्टीज को बचाने के चक्कर में वो अलग अलग स्टेटमेंट दे हड़बड़ाहट में आवाज़ में कुछ बोले, एक झूठ को छुपाने के लिए मतलब कई 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वही है। और एक सच जो है ना, वो शुरू में भी वही रहता है और बाद तक भी वही रहता है और जीतता भी वही है। लेकिन झूठ अब कुछ और, अब कुछ और, पहले कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और, उसको छुपाने के लिए कुछ और होते हुए खिचड़ी इतनी पक जाती है, वो डूब जाता है। तो सच में बहुत ताकत होती है। जो सच होता है उसको उसको डर भी नहीं लगता, उसको अपना प्रेस्टीज चली जाएगी, फेम चला जाएगा, उसे उस बात का भी डर नहीं रहता, पैसा चला जाएगा, वो क्योंकि अपने में खुश है, वो आनंद में है, तृप्त में, कि सब चला जाएगा, मैं तो तब भी उतने आनंद में हूँ, और है तब भी एक क्रिया के रूप में मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो उन्होंने कहीं ना कहीं एक ना सबसे बड़ी बात मैं बताने वाली थी, वीडियो इतनी लंबी हो गई, कारण पता है क्या रहा, अभिनव अरोड़ा के उसमें भी, जय किशोरी के उसमें भी, कि ऐसा क्यों हुआ कि वे भटक गई। ऐसे तो कोई भी भटक सकता है, अगर कोई अध्यात्म के लेवल पर है और वो प्रचार करने निकला और वो भटक गया। सबसे बड़ा रीज़न है गुरु कृपा, गुरु का सानिध्य। आप लोगों में से किसी ने जाना कि अभिनव अरोड़ा का गुरु कौन है? कौन है उनके गुरु? कोई भी नहीं। आप लोगों में से किसी को पता है कि जय किशोरी जी के गुरु कौन है? किसी को नहीं पता, क्योंकि जब भी किसी चीज़ से किसी बच्चे कुछ करता है तो उसके माँ बाप के पास जाया जाता है कि ये आपके बच्चे ने ये किया है। इसी प्रकार गुरु जो होते हैं गार्जियन होते हैं। जब उसका कुछ शिष्य कुछ गलत है, ऐसा कुछ करता है अध्यात्म के मार्ग पर, तो पहले उसके गुरु के पास जाया जाता है कि आपके शिष्य ने ये किया। आप जैसे बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, उनके गुरु हैं सीना ठोकर कहते हैं वो, उनके रामाभद्राचार्य जी दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनके दीक्षा गुरु भी दूसरे हैं और शिक्षा 2 गुरु हैं उनके। और देखिए उनके पास लाख इतना पैसा होने के बाद भी वो सीना क्योंकि सच है ना, सीना ठोक के कहते हैं कि अपना बंगला, गाड़ी, बैंक सब कुछ दे दो, चाहे कुछ भी दे दो लेकिन कहते हैं ना, आपने देखा हुआ इंटरव्यू में, उनको किसी की डर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें वो चीज़ है ही नहीं। सत्य में कह रही हूँ, सच को ना छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच अपने आप में ही एक पावर है, और वो सच कभी भी किसी से डरता भी नहीं है। जो सच होगा ना आदमी, वो किसी से डरेगा भी नहीं, वो गलत चीज़ बोल के भी नहीं डरेगा, क्योंकि पता है क्योंकि वो गलत नहीं है। तो ठीक वैसे ही था ना, तो गुरु का सानिध्य भैया इतना ज़रूरी है कि गुरु हमें भटकने नहीं देते। अब अभिनव अरोड़ा जी से पूछा गया उनके गुरु कौन है, मैंने देखा, कहते हैं कृष्ण मेरे गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। अरे ऐसे मैंने बहुत देख लिए लोग कि कहते हैं कि कृष्ण सबसे बड़ा गुरु कौन है, मैं तो उन्हें गुरु मानता हूँ, मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, और कृष्ण वंदे जगत गुरुम। तो यही चीज़ है जो आपको भटका देती है। गुरु जब तक एक हाथ नहीं रहता ना सर पे, वो आपको भटकने नहीं देंगे। आप जाओगे गलत मार्ग पे, क्योंकि माया इतनी प्रभावशाली है, लेकिन आपको आधे रास्ते में से वापस बुला लिया जाएगा, या तो ऐसी प्रतिकूलता आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो आप वापस आ जाओगे, लेकिन आप भटकोगे नहीं, आपका मार्ग गलत नहीं होगा। तो गुरु की तो ताकत होती है। जब तक हम किसी की शरण में नहीं जाते ना, जब तक किसी की शरण में नहीं जाओगे ना, अपने गुरु को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सब कुछ उन्हीं की कृपा नहीं मानोगे, तो यही होगा आपके साथ। फेम मिल जाएगा, लेकिन धड़ाम से फिर नीचे भी आओगे, फिर सब ऐसे ही थू करेंगे। तो बिना गुरु के कुछ भी नहीं है। और ऐसे भाषण देने वाले मैंने बहुत सुने हैं कि कृष्ण जगत वंदे जगत गुरु, मुझे कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऐसा नहीं होता भाई। तुम एक अनोखे आए हो क्या कोई दुनिया में से कि तुमको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है? तुम तो अवतार हो। फिर इवन अवतार जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने भी अपने गुरु धारण किए थे, है ना। तो तुम किस खेत की मूली हो कि तुमको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। और मैं भक्ति का प्रचार, एक बात बताऊं, जो प्रचार कर रहा होगा ना, सबसे बड़ी बात वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे द्वारा भक्ति का प्रचार हो रहा है ये सबसे बड़ी मिस्टेक है
कि जो भक्ति के प्रचार जिसके द्वारा हो रहा होगा ना, उसको खुद ही नहीं पता होगा कि उसके द्वारा प्रचार हो रहा है, और वो अपने मुंह से कभी एक्सेप्ट तो दूर की बात, क्योंकि उसे पता ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट क्या करेगा ना। वो अपने मुंह से कभी नहीं बोलेगा कि मेरे द्वारा इतने भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो फिर उनको भी, अमीना अरोड़ा को भी लोगों ने कह दिया कि प्रचार तो तब भी होगा, पहले जब आप थे नहीं दुनिया में तब भी हो रहा था। और ये बात सत्य है, किसी के होने ना होने से प्रचार रुकेगा नहीं, या रुक रहा था भाई तुम्हारे बिना काम। ये चीज़ मुंह से एक्सेप्ट करना ही का ना कहीं अभी अज्ञानता का कारण है। तो हमें एक सौभाग्य मिले, प्रचार नहीं इसको हम कहेंगे कि हमें सौभाग्य मिला है, बीच में हमें कृष्ण चर्चा करने का एक हमें मीडिएटर बन गए, उसका आनंद हम ले रहे हैं और कुछ नहीं। और जो सत्य होता है वो डरता नहीं है, उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है। और जो झूठ होता है वो अटक जाता है, उसको कुछ का कुछ बनाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही कि जया किशोरी ने किसी गुरु के सच्चे उससे शरण पकड़ी, और अभिनव अरोड़ा का तो है ही नहीं मुझे अता पता कुछ कि किस गुरु के उन्होंने चरण पकड़े। तो वहीं वो मार खा गए। कृष्ण वंदे जगत, अगर कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु ने तो दिखा दिया ना आपको नतीजा आपकी क्या हो रहा है अब आपके साथ। जगत गुरु ने तो पूरा न्याय कर दिया, वो न्याय करेंगे क्योंकि आपने किसी गुरु की शरण नहीं ली थी। ऐसी जया किशोरी अगर किसी गुरु की शरण में होती, उनसे प्रॉपर मिलने जाती, उनका आशीर्वाद लेती, प्रकट में कह रही हूँ मैं, ये नहीं कि मैंने उनको गुरु बना रखा है, वो किसी का आशीर्वाद लेती, उनसे डेली जैसे बागेश्वर बाबा जी जाते हैं, समय समय पर जाते रहो, उनसे आशीर्वाद लेती, तो ना गुरु हमको रास्ता दिखाता है। अगर हम गलत होंगे तो डांटेंगे। गुरु वो नहीं है कि वाह वाही करता रहे, गुरु वो भी है जो आपको डांटे। या गुरु या कोई भी संत आपकी लाइफ में ऐसा आ जाए ना कि वो आपको डांट रहा है किसी चीज़ के लिए। कोई क्यों डांटता है किसी को आजकल? किसको ज़रूरत है किसी को डांटने की? आजकल स्कूल में टीचर नहीं डांटते, मना कर दिया कि नहीं डांटना, तो सोचिए वो क्यों डांट रहा है। वो माँ बाप जैसा, वो आपका सच्ची में भला ही चाहता है, इसलिए वो आपको डांट रहा है। जो वाह वाह करता रहेगा, चढ़ाता रहेगा, वो तो पूरी दुनिया पड़ी है ऐसी, है ना। लेकिन जो सच्ची में डांटने वाले अगर संत मिल गए तो इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। को भाव से समझना कि साक्षात कृष्ण दुलार करने आ गए अगर डांटने वाले संत मिल गए। अगर जया किशोरी जी समय समय अपने गुरु की शरण में जाती, उनसे पूछती, तो वे पक्का उनको सही रास्ता दिखाते, डांट के फटकारते, उनको बताते। वो अपना हर एक डिसीज़न अगर गुरु से पूछ कर लेती तो वो शायद उनको उस मार्ग से जाने तक रोक देते, और ये नौबत ना आ पाती जो बड़े बड़े कॉरपोरेट और कंपनीज़ के चक्कर में पड़ गई, वहाँ मोटिवेशन देने के चक्कर में पड़ गई, वहाँ ना जाने देते उनको गुरु, और भी चीज़ें ना करने देते। ये गुरु के ही देख लीजिए, आप कहते हैं ना कि गुरु की क्या ज़रूरत है भगवान को पाने में, यही ज़रूरत है। और प्रकट गुरु की ज़रूरत तो इसीलिए ही है कि आप इधर उधर ना भटको। और प्रचार का मामला तो भैया ऐसा है कि वो हर किसी के प्रकार की बात नहीं है, क्योंकि खुद भाई जी महाराज को भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दे के कहा था कि ये बहुत भयंकर चीज़ है, और दम्भियों से सावधान। दम्भी मतलब जो पाखंड कर रहे हैं उनकी जगह तो नरक में भी नहीं है, ऐसा बोला है। खैर मुझे नहीं पता कौन पाखंड कर रहा है। देख लीजिए, प्रकट गुरु ना होने का ना यही नतीजा है। और ये जो प्रचार का मामला है ना, ये हर किसी को नहीं सौंपते भगवान। और अगर आप ज़बरदस्ती इसको लेकर बैठेंगे कि नहीं मैं भी करूँगा, वो कर रही है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो यही होगा। क्योंकि वही आप हो सकता है कि आप बढ़ जाएं बहुत जल्दी आगे, उस जिससे सीखा आपने उससे भी जल्दी आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप गिरेंगे भी वैसे ही। तो बहुत सावधान हो जाइए। और अगर आपका मन सच्चा है, मैं फिर कहती हूँ कि अगर आप सत्य हैं तो सच को किसी से डरने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो ये प्रचार का जो मामला है ना भैया, थोड़ा सा जो अध्यात्म का जो है, इसमें ये बड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर आप अपने मार्ग में सही नहीं रुके तो। और ये हर कोई नहीं पचा सकता। तो उसे लोग कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हो भाई क्योंकि भाई हर कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को, हर कोई नहीं प्रचार कर, मतलब बहुत से कहते हैं कि तुम क्यों वीडियो बना रही हो, या मैं रील्स डालती हूँ, या बहुत से लोग कहते हैं कि तुम रील्स डाल रही हो व्यूज़ पाने के लिए। नहीं भैया, व्यूज़ पाने के लिए नहीं। जब मैं सच बताऊँ तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने प्रेम की एक जर्नी को, भगवान से प्रेम की इस लाइफ की जर्नी को, कि मैं भगवान से प्रेम कर रही हूँ, मैंने प्रेम करा और ये सब कर रही हूँ, ये हर एक उत्सव ठीक से बना रही हूँ, इतनी वो इस सब चीज़ हर एक उत्सव की मैं देखती हूँ कि मैंने हर एक उत्सव पूरे अपने 100% के साथ बनाया, भगवान के प्रभु के साथ, और इतने आनंद में हैं। तो उस आनंद को देख देख कर मैं जीती हूँ।
अगर व्यूज़ ना भी आए, पता है मैंने लगता है एक जगह ना ये चीज़ें स्टोर हो रही हैं मेरे भगवान के साथ, मेरे प्रेम की जर्नी एक जगह स्टोर हो रही हैं। और मैं कभी भी जब मैं वो उदास होती हूँ भगवान के उसमें होती है, तो मुझे उन रील्स को देख के सिर्फ अपने लिए, स्वार्थ के लिए मान लीजिए, देख के बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है मुझे उन्हें देख के प्रभु के प्रेम में, कि मैं इतना सारा मतलब इतना उत्सव और हर एक चीज़ में मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। इसलिए मैं रील बनाती हूँ। आज आप लोगों को जवाब मिल गया कि क्यों बनाते हो, व्यूज़ पाने के लिए। नहीं भैया, उन व्यूज़ में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है, गिन मानिए। सच बताऊँ तो ये जो सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, या जो प्रेम भगवान, ये सब इन सब आनंद का, उत्सवों का, वो उसकी कीमत ना पैसे से तो कहीं ज़्यादा है, उसकी कोई कीमत भी नहीं लगा सकता है जो सेटिस्फैक्शन है प्रभु के प्रेम में। और जो ये प्रचार का वर्ष का काम है ना भैया, उसके लिए भगवान हर एक को नहीं भेजते। तो प्रचार नहीं, हम तो अपना मन हल्का कर रहे हैं, और मेरे मन हल्का करने से कई लोगों को भी आनंद मिल रहा है, तो वो उनका हाथ है इसलिए मिल रहा होगा, वरना मेरे में क्या भी साथ है। मेरा बेटा रोने लग गया था तो मैंने उसे यहीं बिठा लिया। हाँ, तो मैं कहती, कुछ लोग मुझसे भी है, मतलब कुछ लोग ना ये भी कहते हैं कि तो छुपा क्यों रहे हो, छुपाए तो, भक्ति तो छुपाने की चीज़ है। आप बताइए, छुपाने वाली जो बात है कि भजन कुटियाओं में होता है, छुप के होता है, तो पता है वो क्या है, उसमें हम कई प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान जिनको चाहते हैं कि उनको कोई ना जाने, और वो खुद भी, उनकी इच्छा ऐसी होती है कि वे एकांत में रहें और किसी से उनके बारे में कोई ना जान पाए। और कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनके बारे में भगवान चाहते हैं कि वो दुनिया के सामने आए, उनका पता चले, और वो लोगों को उनके बारे में, यानी कि भगवान के बारे में बताएं। तो सब कुछ उन्हीं की इच्छा से जब हो रहा है, लेकिन उनकी इच्छा में उनकी इच्छा हर एक को नहीं पबती। तो कुछ लोग तो दिक्कत परेशानी वाले हर जगह आते हैं, कि क्योंकि जिसने कमी देखी उन्होंने सीता जी पर भी लालचन लगा दी कि वहाँ रह कर आई है, पता नहीं क्या करके आई होगी। ऐसे ही जैसे उस धोबी ने, ऐसे ही भैया जिसको लालचन लगाने लगाओ कि तो ऐसे नाचती है, ऐसे तैयार होके नाचती है, जिसको जिसको लगाना है लगाओ, अभिनव अरोड़ा की तरह। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि भाई उन्होंने चलाया है और वही चला रहे हैं। जहाँ तक चलाएंगे वहाँ तक चलेंगे, जहाँ रोक देंगे वहाँ रुक जाएंगे। तुम कहो तो चले, तुम कहो तो रुके, मुझको पहचानती है कहाँ मंजिल मेरी कुछ नहीं है। जहाँ तक वो चलाएंगे चलेंगे, जहाँ तक रुकना है वहाँ तक रुकेंगे। और प्रचार का काम हर एक के बस की नहीं होता। मुझसे कई सारे सीखे मिले, दीदी आप कैसे करते हो मैनेज, आप सब कुछ कैसे बोल सकते हो, आप वीडियो में कैसे बोल लेते हो। तो हर एक का भगवान, हर एक का काम अलग है, हर एक की क्वालिटी अलग है। हर सबको तो एक सेवा में भी नहीं रखते भगवान निकुंज में। किसी को प्रसादी सेवा में रखते हैं, किसी को सोहनी सेवा में रखते हैं, किसी को कोई मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, कोई नृत्य बहुत अच्छी करती है, कोई इसके बाद गायन की सेवा है। तो हर एक की क्वालिटी अलग है। किसी को प्रचार के लिए सेवा के लिए चुन लिया, किसी को किसी सेवा के लिए चुन लिया, किसी को किसी सेवा के लिए चुन लिया, है ना। और ना सही बात की फिर भी मुझे आप अगर गलत समझे कि आप हमारे अंदर ये अहम बोल रहा है, ठीक है भैया, हाँ अगर अहम होगा तो वो नष्ट करेंगे, आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। गुरु है मेरे ऊपर, गुरु का हाथ है, श्री कृष्ण का हाथ है, राधा रानी का हाथ है। अगर जरा सा भी अहम आएगा तो वो वहीं चकनाचूर और तोड़ देंगे, मैं आपके सामने कह रही हूँ। और होगा, आपके सबके सामने होगा ऐसा। तो आप लोग इस बात की टेंशन ना लीजिए कि मेरे अंदर अहम है, सूक्ष्म अहंकार आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, या भटक गई हूँ, या ये हो गया है, छुपा रहे हैं, छुपाना चाहिए। आप इस बात की टेंशन, सबसे पहले ना हमें अपनी चिंता करनी चाहिए, बाद में दूसरों की करनी चाहिए। तो अपनी आनंद में मस्त रहिए। मैं जो भी करके हूँ मैं आनंद में हूँ, मेरा अब कोई प्रश्न नहीं है। सच बताऊँ, गुरु कृपा से अब मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं बचा कि मुझे कोई प्रश्न पूछना है किसी से, मैं किससे पूछूं। गुरु कृपा जब से हुई है 1 साल से, तब पहले तो बहुत थे,
अब गुरु कृपा से मेरे पास कोई प्रश्न नहीं बचा है। अब मैं जैसी भी हूँ, चाहे मैं वीडियो बना रही हूँ, चाहे नहीं बना रही हूँ, चाहे मैं रील डाल रही हूँ सज धज के हर त्योहारों पर, मेरे प्रभु के फेस्टिवलों पे उनके साथ नृत्य कर रही हूँ। अगर चलिए नृत्य कर भी रही हूँ तो उसकी बात की रील क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि अगर रील का बहाना न मिले तो घर वाले को नृत्य करने देगा? आप खुद ही सोचिए। इस बहाने से सजना संवरना और वो सब नृत्य हो जाता है उस रील के बहाने। अगर मैं सिर्फ ये सब वीडियो ना बनाए तो घर वाले कहेंगे ये क्या कर रही है, नाच रही है। तो उस चीज़ का अवसर मिल जाता है। ये देखिए आप कि घर वाले भी छोड़ देते हैं, अच्छा ठीक है वीडियो बना रही है, हमारा नृत्य का नृत्य हो जाता है और वीडियो की वीडियो बन जाती है। तो ये सब दिमाग ना हम नहीं लगा पाएंगे जब तक हमारी बुद्धि ना इस मायावादी होती रहेगी। माया का पर्दा रहेगा तो हम उसमें विकार ही देखेंगे। देख तो दिखा क्यों रही है, अगर प्रेम करती है तो देख तो बता क्यों रही है, छपा क्यों रही है। अगर प्रेम है ना एकांत का होता है, छुपाने का होता है, जो ऐसे लोग संत लोग कुटिया में वो पागल लगे रहते हैं। भाई पहली बात तो भक्त ना कई प्रकार के होते हैं। एक को कुछ को भगवान छुपाने के लिए रखते हैं, कुछ को छपाने के लिए रखते हैं। अब जब आप ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं छपाने की तो हम भी बोलेंगे वही लैंग्वेज में, भले ही आपको बुरी लगे। दूसरी बात कि अगर आपको कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि ये तो गलत है तो ना मैं सच बताऊं, सूक्ष्म इच्छा आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये है कि मैं भी ऐसे करता या करती। ये आपकी इच्छा अंदर की सूक्ष्म बोल रही है कि ऐसे करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर भी वो इच्छा कहीं ना कहीं दबी हुई है। यकीन मान लीजिए, आप टटोलिए, मेरे कहने से आप टटोलिए अपने अंदर कि आपके अंदर भी वो इच्छा दबी हुई है कि मैं भी ऐसी करती और मैं भी ऐसे बोलती या करता। लेकिन आप उसको चीज़ को छुपा करके, आपको नहीं पता लग रहा, आप उसको उस चीज़ में बुराई के उसमें कर रहे हैं कि ये क्या जरूरत है, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये गलत है। अगर आप भी वो चीज़ करने लगे तो आपके लिए वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो सबका यही मायना है, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं कह रही, सबकी सोच है। तो मैं जैसे भी हूँ, मुझे बहुत आनंद है। अब मुझे कल किसी ने कीर्तन में इनवाइट किया, इन वीडियोस की वजह से देखिए मुझे कितना संग मिल रहा है चारों तरफ, जो पहले नहीं था वो मेरे लिए ऑल ओवर बेनिफिट में। और मैं आपको स्पेसिफिकेशन क्यों दूं कि मुझे इन वीडियो से क्या क्या मिल रहा है। कोई एक चीज़ हो तो बताऊं। मैं 50-60 ऐसे कारण हैं कि जो मुझे सिर्फ इन वीडियोस की वजह से मिल रहा है। भक्तों का संग, कीर्तन, कथा, इनविटेशन, ये सब चीज़ जो कि जिनके लिए मैं तरसती थी, जिनके लिए मैं प्यासी थी कि हरि कथा मिले, हरि कीर्तन मिले, हरि भक्त मिले, हरि का संग मिले, हरि चर्चा मिले, वो सब कुछ तो मिल गया है ना। तो जब मुझे ये मिल रहा है तो उसके लिए मुझे कुछ भी क्या भगवान के आगे नृत्य करने को मिल रहा है ना। ऐसा अवसर मिल गया जो पहले कभी छुप के करते थे रात में, वो अब शादी के बाद नहीं हो पाता। तो भगवान ने अब ये जरिया निकाल दिया कि जब इच्छा प्रबल होती है तो भगवान रास्ता भी निकाल ही देते हैं। अब मैं जैसे भी हूँ, वीडियो बना रही हूँ चाहे नहीं बना रही हूँ, भैया मैं आनंद में हूँ। आप अपना देखिए, आप क्या आनंद में। आप किसी और को, अभिनव अरोड़ा को, जय किशोरी को या किसी और को मत देखिए कि ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। आप अपना देखिए, आप क्या आनंद में। मेरे कोई प्रश्न नहीं है, अब मेरे कोई सवाल नहीं है, मैं बहुत आनंद में हूँ। अब अगर मेरे अंदर अहंकार है भी, चलिए आप तेरे अंदर अहंकार बोल रहा है, सूक्ष्म अहंकार बोल रहा है, अगर है भी तो आप उस चीज़ की टेंशन क्यों ले रहे हैं। उस चीज़ की जिम्मेदारी मेरे गुरु लेते हैं, उस चीज़ की जिम्मेदारी मेरी राधा रानी लेती हैं, जिनका मैं हर समय नाम जपती हूँ। हर समय नहीं, हर समय जपने की कोशिश करती हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? काश इतनी टेंशन आपने अपने लिए होती। हम दूसरों की टेंशन नहीं लेते, वो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा दबी होती है, जो टेंशन वो दूसरों की टेंशन के रूप में बाहर आती है। तो आप मेरी टेंशन ना लीजिए किसी और की कि ये गलत कर रही है, छपा क्यों रही है, ये बताए ना किसी को। आप मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि गुरु जो है माँ बाप से बढ़कर चिंता करते हैं। आप तो मेरी क्या ही चिंता करेंगे, वो मुझसे माँ बाप से बढ़कर चिंता करते हैं। तो पहले वो सोचेंगे, उनको भविष्य भी पता है, सोचिए वो मुझे पहले यह माने से तोड़ देंगे। तो सो डोंट वरी यू। आप जो लोग चिंता कर रहे हैं कि ये छपा रही है सब, आप चिंता ना करें, भगवान मुझे कभी भटकने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे गुरु कृपा पर अहम है कि वो मुझे कभी भटकने नहीं देंगे, है ना। तो आज के लिए बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मेरा बेटा रो रहा है। वीडियो आपकी मर्जी है, शेयर करें या ना करें, लाइक करें। मैं चलती हूँ, मेरा कार्य इतना ही था, मुझे आगे दीजिए। हरे कृष्ण।